अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं, कायर तो परिचित जगह पर तलवार चमकाते हैं। दोस्तों, ये कहना है नेपोलियन बोनापार्ट का। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उनकी कुछ कहानी। तकलीफें तो सभी की जिंदगी में आती हैं, कुछ लोग सामना करते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट की छोटी सी कहानी शायद आपकी ज़िंदगी में हौसले को बुलंद कर देगा, ताकि आप ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए उसके सामने करने के लिए मजबूती के साथ खड़े रहें। आप नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान, बहादुर, निडर शासक थे, जिनका इतिहास के पन्नों में संसार के महान विजेता और सेनापति के तौर पर लिखा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 फ्रांस के अजासियो नामक जगह पर हुआ था। पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट, माता का नाम लेटिजियो रोमालिया और नेपोलियन बोनापार्ट का विवाह मेरली लुई से हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट का कहना था, असंभव शब्द केवल बेवकूफ़ों के शब्दकोश में आता है। नेपोलियन बोनापार्ट अपने जीवन में बहुत सारे असंभव काम को संभव किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट जोखिम भरे काम को करना अच्छा लगता था। एक बार की बात है, नेपोलियन बोनापार्ट को युद्ध के लिए आल्प्स पहाड़ को पार करके जाना था। नेपोलियन बोनापार्ट के सिपाही आल्प्स पहाड़ की कठिनाई, रास्ते, ऊंचाई के बारे में सुने थे। उनको यह मालूम था कि आल्प्स पहाड़ पार करना नामुमकिन है। जब नेपोलियन बोनापार्ट युद्ध के लिए निकला, तब उनको रास्ते में एक बुजुर्ग महिला मिली, जिन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट से कहा अपने सभी साथियों के साथ वापस लौट जाएं, क्योंकि जो भी अभी तक आल्प्स पहाड़ पार करने की कोशिश किया है वो जिंदा नहीं बचा है। यह सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट के सभी सैनिक डर गए, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इस बात को सुनकर डरा नहीं। नेपोलियन बोनापार्ट उस महिला को अपने सबसे कीमती हीरो की हार भेंट करते हुए कहा, जोखिम भरे काम करना ही मुझे पसंद है। आपने मेरे हौसले को और बढ़ा दिया और बुलंद कर दिया। आल्प्स पहाड़ को पार कर देता हूँ, वापस लौट कर आता हूँ। यह बात लोगों को जरूर बताना। वह बुजुर्ग महिला नेपोलियन बोनापार्ट को इस बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई और नेपोलियन बोनापार्ट को आशीर्वाद भी दिया कि जरूर तुम लौट के आओ। लेकिन सैनिकों को कौन समझाता, वो लोग आगे बढ़ने से इनकार कर दिए। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने सभी सैनिकों को बुलाया और कहा, क्या किसी ने आल्प्स पहाड़ को देखा है? सभी सैनिकों ने कहा कि कभी नहीं, हम लोगों ने देखा है। इस बात से नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, तुम सब मेरे साथ आगे बढ़ो, जब आल्प्स पहाड़ आ जाएगा तुम लोगों को बता दूंगा कि फिर लोग बताना कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। सभी सेना इस बात से तैयार हो गए, आगे बढ़ने का निश्चय किया। 2 से 3 दिन चलने के बाद सेनाओं को एक पहाड़ दिखाई दिया और सेनाओं ने पूछा, क्या यही आल्प्स पहाड़ है? नहीं, वो नहीं है पहाड़। आल्प्स पहाड़ एक छोटा सा नहीं है, वो बहुत बड़ा है, वो आपको आगे मिलेगा। यह सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट की सेना आगे बढ़ गई और कुछ देर चलने के बाद आगे एक मैदान मिलता है, काफी बड़ा मैदान होता है। यह देखकर सेना ने पूछा, क्या अभी आल्प्स पहाड़ ज्यादा दूरी पर है? यह सुनकर नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा, आल्प्स पहाड़ की बात कर रहे हो? आल्प्स पहाड़ तो हम लोगों ने पार कर दिया। यह सुनकर सेना आश्चर्य से भर गए। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतना आसानी से आल्प्स पहाड़ को हमने पार कर दिया। नेपोलियन बोनापार्ट के उठाए गए इस कदम से सेनाओं को हौसलों को और बुलंद कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट वो युद्ध भी नहीं हारे और नेपोलियन बोनापार्ट को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। यही कारण था उनको अपने जीवन में बहुत सारी सफलता मिली, जिसने उनको एक सिपाही से फ्रांस का सम्राट बनाया।